नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ करेले की रेसिपी। हालांकि बहुत से लोगों को करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं होते क्योंकि ये कड़वे होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जो चीज़ या जो जुबान जितनी कड़वी होती है वो हमारे लिए उतनी ही अच्छी होती है, यानी कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। तो आज मैं ऐसे करेले बनाने जा रही हूँ जो बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ही स्वाद से खाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टमाटर लेने हैं, प्याज लेना है और लेना है अदरक, और इन सब को आपने मिक्सी में पीस देना है, यानी कि इनका मिक्सचर पेस्ट अच्छे से बना लेना है। और फिर देखिए, लीजिए करेले जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं। तो मेरे पास थे 5-6 करेले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं करेलों की सब्ज़ी बनाऊं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले करेले को वॉश कर लिया। और अब देखिए, इसके बाद मैं इनको बाहर से छिल लूँगी। तो इससे पहले मैं बनाऊंगी पेस्ट, तो जिसमें मैंने हरी मिर्ची डाली थी, प्याज डाला था, अदरक और टमाटर। तो ये सब जो मैंने काट के मिक्सी में डाल दिए और अब मैंने बना लिया इनका पेस्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आप और कुछ भी लहसुन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इस पेस्ट को मैंने कढ़ाई में जब सरसों का तेल डाला, मैं ज़्यादातर चीज़ें सरसों के तेल में ही बनाती हूँ क्योंकि सरसों का तेल ज़्यादा हानिकारक हमारे लिए नहीं होता है। तो मैंने इस पेस्ट को डाल दिया सरसों के तेल में, गरम गरम कढ़ाई में, और ऊपर से डाला धनिया पाउडर, नमक, थोड़ी सी चीनी भी डाली ताकि जो थोड़ा सा आपको कड़वापन लगेगा वो नहीं लगेगा ये डालने के बाद। अगर आपके पास अमचूर है तो आप अमचूर भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं डाला। इसके बाद मैंने जीरा पाउडर डाला जो मैंने घर में ही तैयार किया हुआ था, और लाल मिर्ची भी डाली। और इनको अच्छे से आप भूनिए मसाले को, जब तक मसाले की बहुत अच्छी सी महक नहीं आती, आप भूनते रहिए। तो इधर मेरा अब ये जो पेस्ट है वो अपने आप बनता रहेगा धीरे धीरे। दोस्तों, जो आपका मसाला है उसको भूनते रहिए और साथ में कीजिए दूसरा काम। तो दूसरा काम आपको क्या करना है, करेले लेने हैं, उनको बाहर से छील लेना है। अच्छे से उनको छील लीजिए तो अंदर से निकलेंगे नरम नरम करेले। तो जब अब सारे करेलों को आप छील लेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा कि करेले के अंदर जो बीज होते हैं उनको, जैसे कि मैं काट रही हूँ, आप देख रहे हैं मैं करेले को बीच में से काट रही हूँ, तो आपने इसके अंदर जो बीज हैं वो निकालने हैं। और निकालने के बाद आपको वो फेंकने नहीं हैं क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनका ही स्वाद आता है। तो आप सोचेंगे इनका स्वाद कैसे आएगा, तो आपने ये सारे के सारे जो बीज हैं करेले के अंदर के, ये निकाल के पहले इनको इकट्ठा एक जगह कर लो। और जो आपने करेले छीले थे उनके छिलके फेंक देना, उनको कुछ नहीं करना, उनको फेंक देना है। तो इस तरह से ये करेले के बीज अपने पास रख लो साइड में। और अब आपको क्या करना है, इन करेले के बीजों को भी मिक्सर में पीस लेना है। तो ये काम मुझे पहले करना था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ मुझसे एक गलती हो गई है कि जब मैं मसाला पीस रही थी मुझे उसी वक्त ये जो बीज हैं ये भी पीसने थे, लेकिन मैं वीडियो बनाने के चक्कर में भूल गई। आप ऐसी नादानी मत करना, तो मुझे काम डबल पड़ गया। तो अब मैंने ये सारे करेले के बीजों को इकट्ठा कर लिया। करेले अंदर से बिल्कुल खाली कर देने हैं। और अब मैंने इन बीजों, जैसे कि आप देख रहे हैं करेले अंदर से एकदम खाली हैं, नरम करेले हैं, आपको बिल्कुल भी अब ये कड़वे नहीं लगेंगे। तो इनको आप जब तक नमक में डाल के रखिए और इन सब बीजों को आप पीस लीजिए। तो मैंने ये सब बीज जो हैं वो पीस लिए, और जो मेरा मसाला भुन रहा था उसी मसाले में मैंने इन बीज को ऐड कर लिया भुनने के लिए। तो अच्छी तरह से अब मैं मसाले को भून रही हूँ। तो मुझे मसाला भूनने में 5-10 मिनट तो लगे ही, क्योंकि टेस्ट तभी आएगा। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने अपने मसाले के ऊपर इन बीजों के पेस्ट को भी डाल दिया, जो मुझे पहले करना चाहिए था, पर कोई नहीं, अभी भी समय नहीं निकला है। तो मसाले में इन बीजों को अब ये पूरा मसाला बन गया है करेले के बीजों के साथ ही। तो अब मैंने इसको अच्छे से, मैं इसका
पेस्ट बना के इनको अच्छे से भून रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मुश्किल से 5-10 मिनट लगेंगे। जितना स्लो आप इनको भूनोगे उतना ही और अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से मैंने ये पूरा पेस्ट तैयार कर लिया और अब इसको आप थोड़ा सा ठंडा होने दें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही इस पूरे पेस्ट को आपको करेले में अब भरना है। तो अब देखिए मैंने इसको कढ़ाई से उतार लिया, एक डोंगे में मैंने ये पेस्ट डाल लिया और मेरे करेले भी तैयार हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी तो ये थोड़े ही तैयार हैं क्योंकि अब इनमें भरना है ये पूरा के पूरा पेस्ट। और मैंने ये सारा जो पेस्ट था ये करेले में भर लिया, जैसे कि आप देख रहे हो। और अब आप सोचोगे कि ये धागे क्या हैं, तो जी हाँ, क्योंकि अब इन करेलों को कढ़ाई में तलना है, तो उसके लिए आपको ये जो मसाला है ये बाहर नहीं निकले, इसके लिए आप धागे से इनको अच्छे से लपेट लो। और फिर से मैंने कढ़ाई में डाल दिया तेल। तो कौन सा तेल? फिर से सरसों का तेल। तो सरसों का तेल मैंने डाल दिया और 20-25 मिनट के बाद मेरे करेले हो गए तैयार। और फिर बनाइए आप गरम गरम परांठे और उन परांठों के साथ खाइए इस करेले की सब्ज़ी को। जब आप बना लें तो आप बताना कि आपको आपके करेले बनाए हुए कैसे लगे। मुझे तो अपने बनाए हुए करेले बहुत ही अच्छे लगे। धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।